हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। प्रायिकता का बहुत सारा क्लास हमने लिया, लेकिन आज जो हम लोग क्लास ले रहे हैं वह सप्ताह पर आधारित है। इस सप्ताह पर आधारित कैसे है? तो क्वेश्चन आपको देगा कि एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें। उसके बाद में दे सकता है एक अधिक वर्ष में कुछ और की प्रायिकता ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। थैंक यू। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो अब हमको पता करना है कि भाई सप्ताह में 7 दिन, साधारण वर्ष में 365 दिन, तो अर्थात एक साल में कितने सप्ताह हो सकते हैं? तो सप्ताह की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग को 365 में 7 से भागा देना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से सप्ताह की संख्या इज इक्वल टू साल का 365 दिन, साल का 365 दिन बटा सप्ताह का दिन, सप्ताह का दिन। तो साल का 365 बटा 7 भाग दो। भाग देने पर कितना आया है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 365 में जब आप लोग 7 से भागा दोगे, 7 को 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 1 और यहाँ 15, 7 का 7, 7 दूना 14, कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब है कि 52 सप्ताह हुआ। इसका मतलब यह जो हुआ 52, यह सप्ताह की संख्या है। सप्ताह की संख्या क्या है? 52। और शेष बच गया 1। देखिए यही जो हमारा शेष बचा, शेष 1 दिन बचा, ध्यान देना है। अब देखिए 52 सप्ताह हो गया, शेष कितना दिन बचा? 1 दिन। अब यह कह रहा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता। जब यहाँ पर साधारण वर्ष दिया हुआ है, साधारण वर्ष देगा तो सप्ताह की संख्या तो 52 हो गया, तो शेष में कितना दिन बच रहा है? तो 1 दिन। तो वह दिन कौन कौन हो सकता है? 1 दिन जब होगा तो हो सकता है रवि हो जाए, हो सकता है सोम, हो सकता है मंगल। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 365 में, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 में 365 से भाग देने पर 52 सप्ताह हुआ और 1 दिन शेष आया। तो यह कह रहा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता। जब 52 सप्ताह होगा तो 52 सप्ताह में 1 रविवार आया होगा, तो 52 को तो खुद हो गया। और 1 दिन जो शेष बचा है उसमें भी हम देखेंगे कि कहने का मतलब कि रविवार कह रहा है, तो शेष दिन में वो कौन कौन दिन हो सकता है? तो शेष दिन 7 दिन में कोई भी हो सकता है, जैसे रविवार हो जाए, या सोमवार हो जाए, या मंगलवार हो जाए, या बुधवार हो जाए, या बृहस्पतिवार हो जाए, या शुक्रवार हो जाए, या शनिवार। यानी कि 52 सप्ताह में 1 रविवार हो गया, लेकिन 1 दिन जो शेष बचा है उसमें 1 दिन में से कोई भी हो सकता है, लेकिन हमको रविवार का कह रहा है। तो रविवार इसमें 1 दिया है, तो बनाने के नियम से हम यही समझेंगे कि 7 गो दिन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गो में 1 रविवार आया है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की, 53 रविवार होना साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में। तो यहाँ घटना की संख्या बटा कुल संख्या, घटना की 53 रविवार होना साधारण वर्ष में, घटना की संख्या बटा कुल संख्या। तो देखो यहाँ पर, तो घटना की संख्या यानी कि अब शेष दिन में ही हम निकाल देते हैं कि 7 गो में रविवार यहाँ एक जगह लिखा हुआ है, तो घटना की संख्या 1 हो गया और कुल दिन हो गया 7, इसीलिए 1/7 हमारा आंसर हो गया। उसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एडिंग करेंगे, अधिवर्ष के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीप ईयर बोलते हैं। अधिवर्ष, इसके बारे में जानेंगे।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर। यह क्या है, तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन अधि वर्ष में 366 दिन होता है, यानी कि 366 दिन का अधि वर्ष होता है। 366 दिन का अधि वर्ष होता है। अच्छा एक बात बताइए, 365 दिन था तो सप्ताह में 7 से भगा दिए थे, अब अधि वर्ष 366 दिन का है तो 366 में किससे भाग देंगे, सप्ताह के 7 से। तो ऐसे ही देंगे तो 7 पचे 35, यहाँ पर हो गया 1 और 7 दूना 14, यहाँ हो गया 2, यहाँ शेष कितना दिन आ गया, शेष 2 दिन आया। सोचने वाली बात है, शेष जब 2 दिन आया तो ये 2 दिन अब साथ साथ रहेगा। हो सकता है कि हमारा 2 दिन में कहीं रविवार सोमवार हो जाए, जैसे हो जाए रवि, यहाँ हो जाए सोम, या इस तरीका से करके यहाँ हमने क्या किया कि शेष 2 दिन आ रहा है, तो ये जो शेष 2 दिन बचेगा तो इस शेष 2 दिन में हो सकता है रवि सोम हो जाए। इस तरीके से 2-2 दिन अब एक साथ लेना है। 2 दिन कैसे लेंगे, लेने के लिए तो दुनिया में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ दिन की बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आजकल हम लोग 2-2 दिन एक साथ ले लेंगे। कैसे, रवि सोम, सोम मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार रविवार। अच्छा एक बात थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि हमको पूछ रहा है इसमें भी क्वेश्चन में कि 53 रविवार होने की प्रायिकता लीप ईयर में, अधि वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगा। अर्थात इसमें देखिए रविवार कितना जगह आया हुआ है, जो 2 शेष बच रहा है। एक यहाँ पर आया हुआ है और कहीं देखिए रवि 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 रवि, एक यहाँ पर आया हुआ देखिए, यानी कि घटना कब हो गया, 2 को। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे घटना, घटना को ई से लिखते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा रवि, और एक क्या है सोम, एक में है शनि रवि, शनि रवि। कुल घटना मान के चलते हैं यहाँ पर संभावित परिणाम, ध्यान दीजिए थोड़ा सा लिख देते हैं संभावित परिणाम। अब इसको हम लोग जो लिखेंगे तो नंबर ऑफ घटना यहाँ पर 2 जगह है, तो यहाँ हो गया 2, और यहाँ संभावित परिणाम को S लिखते हैं, ई को हो गया 7 गो, जो यहाँ 7 लिखाएगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं संभावित परिणाम की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ S बराबर हो गया 7, इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा, P बराबर घटनाओं की संख्या बटा कुल संख्या, घटना की संख्या 2 बटा 7। ओके, अभी हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे, न्याय संगत विधि क्या है और अन्याय संगत विधि क्या है। तो अन्याय वहाँ बोला जाता है जहाँ किसी के पक्ष में बात कर दिया जाए बिना सोचे समझे, तो उसको बोला जाता है कि यहाँ अन्याय हुआ है। मान लो 2 पार्टी है, दोनों पार्टी के बारे में बिना जाने पूछे, बिना जाने समझे हम लोग अगर डायरेक्ट निर्णय ले ले कि पक्ष इनके फेवर में होगा, तो इसको हम लोग न्याय संगत विधि नहीं कहेंगे। तो चलो हम मान लेते हैं कि जैसे हम लोग को अगर क्रिकेट ही खेल रहे हैं, ए टीम बी टीम है, तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि अगर इस तरह अपने मन से खेलना रहता, ताकत से खेलना रहता, तो लोग लड़ झगड़ के क्या करते, कहते कि चलो इस बार हम जो जीतेगा वही पहले खेलेगा। तो इसीलिए एक नियम कानून बना, हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम करते हैं, जैसे लेके चलते हैं सिक्का को ही ले लो, सिक्का को हम लोग टॉस करते हैं, जैसे उसको हम लोग उछालते हैं 2 टीम, तो दोनों टीम चूज करता है कि हेड होना है कि टेल होना है, तो कोई उसमें बोलता है, अगर उसका टेल कहा, टेल आ गया, तो हम आसानी से उसके फेवर में
यानी कि वह बैटिंग या जो भी चीज़ है वो कर सकता है। तो इस तरह का जो हम लोग कोई प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं न्याय संगत विधि। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, प्रायिकता फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल खेलेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना गया है। सेम वही बताए, क्योंकि सिक्का को उछालना न्याय संगत विधि इसलिए माना गया है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि सिक्का हमेशा उछल के जो धरती पर गिरेगा वह ए टीम के ही फेवर में आएगा, या यह फिक्स नहीं है कि बी टीम के ही फेवर में आएगा। दैट मीन्स हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग न्याय संगत विधि कहते हैं। तय किसी के फेवर में भी गिर सकता है, आ सकता है। तो वहीं हमने लिखा है कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चीक, हेड और पट, टेल आने की परिणाम समसंभावी। ये समसंभावी क्या है? इक्वल लाइकली, माने कोई बराबर, माने जितना हम कह सकते हैं, जितना कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं हेड आएगा, उतना ही कॉन्फिडेंस से टेल भी आ सकता है। तो इस तरह जब दोनों संभावना बराबर हो तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली, जिसको हिंदी में बोलते हैं समसंभावी परिणाम। जैसे बादल गरज, जैसे बारिश होने की संभावना, तो जितना ही कह सकते हैं बारिश होगी उतना ही ये भी कहा जा सकता है कि नहीं भी हो सकती है। इस तरह की घटना को हम लोग समसंभावी परिणाम बोलते हैं। तो वहीं हमने लिखा कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चीत और पट आने के परिणाम समसंभावी होता है, अतः सिक्के के उछालने के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, अर्थात खेलना शुरू करना किसके पक्ष से होगा यह मालूम नहीं, अतः हम कह सकते हैं कि सिक्के की उछाल न्याय संगत विधि होगा। शायद हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। और यह प्रायिकता का लास्ट क्लास है। कोशिश करेंगे कुछ बचा कुचा हो तो एक क्लास और हम लोग देंगे, और इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ें। और प्लीज़ हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं।